वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है यूकेपीएससी प्री के लिए। 3 अप्रैल को एग्जाम है। ठीक है, 2 शिफ्ट में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो सी सेट का होता है। 150 प्रश्न आएंगे जीएस पेपर 1 में, सेकंड वाले में 100 प्रश्न आएंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, मेरिट बनेगी इससे। तो 150 प्रश्न में से 38 से 40 प्रश्न केवल उत्तराखंड के आएंगे, याद रखिएगा, 32 से 40 तक। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा यूके के प्रश्नों की अधिकतर। ठीक है, और जो यूपीपीएससी की सीरीज चल रही है जीएस वाली, उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में जो विलय हुआ वो 1 अगस्त 1949 को हुआ। और आज़ादी के बाद लोगों के मन में राजाओं के शासन से मुक्त होने की इच्छा जो है वो जगी, और इसके बाद टिहरी रियासत के 60वें राजा जो हुए थे मानवेंद्र शाह, उन्होंने भारत के साथ एक होना कबूल कर लिया। तो 1 अगस्त 1949। मौड़ मेला निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित होता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मौड़ मेला आयोजित होता है पाली पछाऊ जौनसार में। तो मौड़ मेला उत्तराखंड के पाली पछाऊ जौनसार में आयोजित किया जाता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? श्रीदेव सुमन। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति नहीं है? यक्ष, नाग, खासी, किन्नर। उत्तराखंड की प्राचीन जनजाति, देखिए खासी जो है वो तो इधर नॉर्थ ईस्ट वाली है ना, असम मेघालय वाली, तो यही नहीं होगी। यक्ष है, नाग है, किन्नर है। तो खासी जनजाति, खासी एक जनजाति है जो भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है, और इनका निवास जो है उत्तराखंड में नहीं है। खुड़बुड़ा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। जितने भी स्टूडेंट यूपीपीएससी वाले हैं वो जो है फुल टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन के साथ परचेज कर सकते हो। उसमें कुछ उत्तराखंड के भी टेस्ट हैं, ठीक है, जो उसी के साथ जो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 में हुआ था, और यह युद्ध महाराजा प्रद्युमन शाह एवं गोरखों के बीच हुआ था। इस युद्ध में प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई और अगले 12 साल तक सत्ता गोरखों के हाथों में चली गई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग निम्नलिखित में से किसने की थी? 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने के लिए मांग की थी बद्रीदत्त पांडे ने। तो बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था 1882 में कनखल हरिद्वार में, और इनका परिवार मूल रूप से अल्मोड़ा का रहने वाला था। इन्होंने 1930 से जो है 1910 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार की स्थापना की, और 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं गौरा देवी। तो चमोली के रैणी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और पुरुष की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा। पूर्वी धौली गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख नदियों की यदि बात करें हम तो अलकनंदा है, भागीरथी है, भिलंगना है, मंदाकिनी है, पिंडार है, और रामगंगा। कलियासोण भूस्खलन क्षेत्र जो है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। तो कलियासोण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य स्थित है। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित वन्य जीव विहार समूह की स्थिति जो है आपको वेस्ट टू ईस्ट रखनी है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर। केदारनाथ, अस्कोट, नंदा देवी पक्षी वन्यजीव विहार और विंसर वन्यजीव विहार। अब इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ये चीज़ है कहाँ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आराम से उसको रख लोगे। जैसे कि केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, नंदा देवी चमोली में है, विंसर अल्मोड़ा में हो गया, और अस्कोट हो गया पिथौरागढ़ में। इस मैप की प्रैक्टिस कर लेना, कौन सा जिला जो है उत्तराखंड में किस तरफ है। ठीक है, नेपाल से सीमा कौन कौन बना रहे हैं, पिथौरागढ़ बना रहा है, चंपावत बना रहा है, उधम सिंह नगर बना रहा है, सब पता होना चाहिए। 3 जिले हैं टोटल जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं उत्तराखंड की। तो सबसे पहला आ जाएगा केदारनाथ रुद्रप्रयाग में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ईस्ट मतलब पूर्व की ओर चलते हैं तो आएगा नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी कहाँ? चमोली में। फिर बेंसर आ जाएगा, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और सबसे पूर्व में आ जाएगा पिथौरागढ़, अस्कोट, ठीक है, सी हो जाएगा फिर। तो उत्तराखंड में वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम देखें तो केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में, नंदा देवी है चमोली में, विंसर है अल्मोड़ा सिटी से जो है 65 किलोमीटर की दूरी पर, 35 किलोमीटर की दूरी पर, और अस्कोट हो गया पिथौरागढ़ में।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक युग्म गलत सुमेलित है, मतलब 3 जो है वो सही हैं और एक गलत है, इसी को ढूंढना है। डोडी ताल उत्तरकाशी में, बेनी ताल चमोली में, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग, देवरिया ताल के सामने टिहरी लिखा है। उत्तरकाशी सही है, डोडी ताल, बेनी ताल चमोली सही है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग सही है। देवरिया ताल जो है वो भी रुद्रप्रयाग में है, टिहरी में नहीं है। तो देवरिया ताल जो है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, बेनी ताल चमोली में, डोडी ताल उत्तरकाशी और बासुकी ताल भी रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। खतलिंग ग्लेशियर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। खतलिंग ग्लेशियर यह है टिहरी गढ़वाल जिले में। तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में अवस्थित है और उत्तराखंड में 4 धामों की यात्रा के अलावा साहसिक पर्यटन के प्रेमियों के लिए खतलिंग ग्लेशियर के दर्शन को 5वां धाम दर्शन माना जाता है और यहीं से केदारनाथ तक पैदल यात्रा क्षेत्र भी है। उत्तराखंड के छोटे 4 धाम कौन कौन से? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष या अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थे या थी? कौन थे? श्री AP नवानी, ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष श्री AP नवानी थे, जिनका कार्यकाल 15 मई 2001 से 14 अगस्त 2001 तक था। छोटा सही था। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बता दीजिए। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी, जिनका कार्यकाल 6 अगस्त 2009 से 14 अगस्त 2012 तक था। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे? पशुपालन से नहीं है, लोक नृत्य से नहीं है, पौधारोपण से। तो हरेला पर्व जो है संस्कृति एवं पर्यावरण का प्रतीक है, इसके तहत वृक्षारोपण किया जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति में हरेला पर्व का बहुत महत्व है और हरेला पर्व वर्ष में जो है 3 बार आता है। नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखिए, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो है श्रीनगर में स्थित। अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो है देहरादून में। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र ऋषिकेश में स्थित है और उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है हरिद्वार में, देहरादून में। और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तराखंड राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है कौन सी? ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा में नहर जो है उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के बीच किया गया था। इसका उद्घाटन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाला लॉर्ड डलहौजी ही राज्य हड़प नीति। और किस नहर को ऊपरी गंगा नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी छोर से निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? किसके लिए होता है? खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। तो उत्तराखंड में भकार शब्द का जो प्रयोग है खाद्यान्नों के भंडारण के लिए किया जाता है। नंबर 19 पर आ जाइए। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है क्या? उत्तराखंड में सिंचित भूमि को जो है तलाऊ कहा जाता है और जो असिंचित भूमि है अनुपजाऊ उसको उपराऊ। तो उत्तराखंड में सिंचित भूमि को तलाऊ कहा जाता है और यह भूमि घाटी के तलों में मिलती है जहां सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाले प्रश्न बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। उत्तराखंड में उपराऊ भूमि जो है असिंचित भूमि को कहते हैं, ठीक है, अनुपजाऊ बोल देगा ऊपर, असिंचित भूमि है, ठीक है, उपराऊ। और तालाब जो है वो सिंचित भूमि है। वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को उत्तराखंड में इजरान कहा जाता है। फिर से सुन लीजिएगा, वनों के बीच या किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि उत्तराखंड में इजरान कहलाती है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा ना, सी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है। अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है और अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। 8 या 7? अमीर खुसरो ने किताब उल हिंद की रचना की। अमीर खुसरो एकमात्र रचनाकार थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, सही है। तूतीय हिंद इनको कहा जाता है, ठीक है, यानी हिंद का तोता। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, बिल्कुल। अमीर खुसरो ने किताब उल रहला की रचना नहीं की। किताब उल रहला तो रचना किसकी है? अलबरूनी की है। तो बड़ी प्रसिद्ध रचना है किताब उल रहला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फेवरेट है और इसके रचनाकार हैं अलबरूनी, ना कि अमीर खुसरो। बाकी अमीर खुसरो फारसी कवि थे, इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। इन्हें हिंद का तोता या तूतीय हिंद कहा जाता है। और अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, किताब उल रहला का रचनाकार था। इसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है और उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं।
बिल्कुल, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो मोरक्कोवासी इब्न बतूता 1333-35 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है भारत आया था। 33 है 35 है। उसने किताबुल रहला नामक अपने यात्रा वृत्तांत में सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और कालांतर में इसे दूत बनाकर चीन भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। तो 1761 की जो लड़ाई हुई थी वो इनमें से किस किस के बीच हुई थी? मराठा एवं अफगानों के बीच, यानी अफगान कौन है? अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, जीता कौन? ये जीते, ये हार गए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा के सेनापति सदाशिवराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए। और आपको ज्ञात हो कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वो 1556 में हुआ था। वो हुआ था अकबर और हेमू की सेना के बीच। हेमू मतलब विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ और हेमू जो है वो हार गया। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लेते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट की सतह से सही उत्तर का चयन कीजिए। आदिल शाही के सामने हैदराबाद लिखा, कुतुब शाही के सामने बीजापुर, निजाम शाही के सामने गोलकुंडा और सरकी शाही वंश के सामने लिखा है जौनपुर। चलिए जूम आउट करते हैं, मिलान कीजिए जरा इनको। देखिए, हैदराबाद के निजाम शाही, ठीक है, सी का वन, सी का वन ये तो एक से एलिमिनेट हो गया, सी का वन तो है नहीं किसी में। ठीक है, बीजापुर के हो गए आदिल शाही और गोलकुंडा के कुतुब शाही हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए और सरकी शाही जौनपुर। तो ए का 2, बी का 3, ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी वाला आंसर हो जाएगा। वैसे तो एक सी कट जाता है। तो बीजापुर राज्य में जो है आदिल शाही वंश की स्थापना वर्ष 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने की थी। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने 1512 से 1518 के मध्य की थी। और मलिक अहमद ने अहमदनगर में वर्ष 1490 में निजाम शाही वंश की स्थापना की थी। और सरकी शाही वंश की स्थापना जौनपुर में मलिक सरवर ने 1397 में की थी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। स्टेटमेंट वाला प्रश्न, मतलब वो कथन और कारण वाला जो सवाल होता है ना, ऐसे प्रश्न 4 से 5 पूछ लेते हैं। तो कथन क्या कहता है भाई? राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कारण क्या है इसका? क्यों की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना और अवतारवाद का खंडन करना था। कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है किंतु कारण सही नहीं है, कारण सही है किंतु कथन सही नहीं है। अधिकतर बात यहाँ पर अटकती है कि जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है, फिर उसके बाद पता ही नहीं चल पा रहा है कि मतलब स्पष्टीकरण कर रहा है नहीं कर रहा। आसान तब हो जाता है जब एक को पता चल जाए कि गलत है, फिर तो इसको एलिमिनेट करके यहाँ सोचोगे इनमें से कोई एक आंसर होगा। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो कथन जो है वो सही है। अब जहाँ कथन सही नहीं है तो उसको एलिमिनेट कर दो पहले तो। और क्यों की थी, कारण क्या है इसका? ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना और अवतारवाद का खंडन करना था। बिल्कुल, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, क्यों की थी ये भाव होगा उनके मन में। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये, और व्याख्या भी कर ही रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है, तो ए सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 25 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 अप्रैल को एग्ज़ाम है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जितने प्रोवाइड कर सकेंगे करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।